नमस्कार साथियों, ज्ञान विविध संस्कृत के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में मैं अरविंद पारिक आपका पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हम आज अपने बहुत छोटे छोटे टॉपिक लेकर आए थे, लेकिन वो टॉपिक मैंने नहीं सोचा था कि इतना बड़ा बन जाएगा। भारतीय जो समाज है और भारतीय समाज की जो प्रमुख विशेषताएँ हैं उसका एक जो वीडियो में वो अपना टॉपिक जो था वो कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद में एक छोटा सा टॉपिक है परिवार। परिवार क्या है? परिवार जो है, इसके बाद भी हम एक अन्य टॉपिक लेंगे, वो है विवाह। वो हम कल के वीडियो में बनाएंगे। तो समाज की सबसे छोटी इकाई जो है वो आपका क्या है? परिवार है। इसके अलावा परिवार जो है वो अंग्रेजी शब्द फैमिली, अंग्रेजी शब्द फैमिली रोमन शब्द फेमुलस से बना है। रोमन शब्द फेमुलस से बना है। ठीक है, एक परिभाषा जरूर आप लिख लीजिएगा। हालांकि परिभाषाएं कम में पूछते हैं, लेकिन पता नहीं एग्जामिनर का पेपर सेट का क्या दिमाग चलता है और पूछ ही ले, तो इम्पोर्टेंट है एलियट और मेरिट। ये एक बात कहते हैं कि परिवार पति पत्नी एवं बच्चों, परिवार पति पत्नी और बच्चों, परिवार जो है पति पत्नी और बच्चों से मिलकर बना है, से मिलकर बना है, से मिलकर बना है। एक जैविक सामाजिक इकाई है, एक जैविक सामाजिक इकाई है। ये आप परिभाषा नोट कर लीजिएगा। ठीक है, फिर बात करते हैं हम हिंदू उत्तराधिकार नियम। उन्नीस सौ 1929 हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1929 द्वारा व्यक्ति को संपत्ति का अधिकार दिया गया है। द्वारा व्यक्ति को संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार दिया गया है। इसके अलावा 1939 में हिंदू महिलाओं को डेट थोड़ी सी ध्यान में रख लेना भाई, संपत्ति का अधिकार दे दिया गया। संपत्ति का अधिकार दे दिया गया। ये हिंदू उत्तराधिकार नियम 1929 में व्यक्ति को संपत्ति का अधिकार दिया गया था। 1939 में हिंदू महिलाओं को संपत्ति का अधिकार दे दिया गया था। फिर हम बात करते हैं परिवार के प्रमुख प्रकार। परिवार के प्रमुख प्रकार एग्जाम की दृष्टि से जो मुख्य हैं अपने, उनकी हम चर्चा करते हैं। पहली बात करते हैं संस्था के आधार पर। संस्था के आधार पर
केंद्रीय या नाभिक परिवार 3 प्रकार के हैं, केंद्रीय या नाभिक परिवार। दूसरा है अपना संयुक्त परिवार और विस्तृत परिवार। तीसरा संयुक्त परिवार जॉइंट फैमिली और विस्तृत परिवार। फिर है अधिकार के आधार पर परिवार। दो प्रकार के हैं अधिकार के आधार पर, पितृसत्तात्मक और मातृसत्तात्मक। पितृसत्तात्मक और मातृसत्तात्मक। फिर बात करते हैं हम तीसरे की, जन्म। इसमें भी 2 है। जन्म के आधार पर जो है जन्म मूलक परिवार और प्रजनन मूलक परिवार। जन्म मूलक और प्रजनन मूलक। प्रजनन मूलक संबंधों के आधार पर संबंधों के आधार पर विवाह संबंधी परिवार और रक्त संबंधी, विवाह संबंधी और रक्त संबंधी ये है। फिर अपना एक बच गया है, हालांकि काफ़ी है लेकिन हमने मुख्य मुख्य लिए हैं। एक आता है आपका एकाकी परिवार और एक आता है संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार, एकाकी परिवार जो है विवाहित युगल और उनके बच्चे। एकाकी परिवार होता है विवाहित युगल एवं उनके बच्चे। संयुक्त परिवार थोड़ा सा बड़ा है, 3 पीढ़ी एक साथ रहती हो, एक साथ रहती हो, एक ही चूल्हे पर भोजन हो, एक ही रसोई में भोजन हो, एक ही रसोई में एक ही चूल्हे पर पका हुआ भोजन होना चाहिए, है ना। दादा दादी, नाना नानी, ताऊ ताई और स्वयं जो है, इस प्रकार जो जॉइंट फैमिली है, वर्तमान समय में जो जॉइंट फैमिली है उसका विघटन हो रहा है, ठीक है ना। तो के.एम. पणिकर जो है, एक इतिहासकार भी है ये, के.एम. पणिकर, ये जॉइंट फैमिली के बारे में एक बात कहते हैं। एक कहते हैं मैक्स मुलर। के.एम. पणिकर ये कहते हैं कि हिंदू समाज की इकाई व्यक्ति नहीं परिवार है। हिंदू समाज की इकाई व्यक्ति नहीं परिवार है। मैक्स मुलर ये कहते हैं संयुक्त परिवार भारत की आदिम परंपरा है। संयुक्त परिवार भारत की आदिम परंपरा है, ये बात कहते हैं मैक्स मुलर महोदय, ठीक है। अब बात करते हैं हम संयुक्त परिवार के लक्षण। भाई संयुक्त परिवार के क्या लक्षण होते हैं? 3 पीढ़ियों का परिवार, नंबर 1, 3 पीढ़ियों का परिवार।
नंबर 2, सामान्य घर या सामान्य आवास। सामान्य रसोई। और सामान्य संपत्ति। और 5वां है सामान्य पूजा पद्धति। ये है संयुक्त परिवार के लक्षण, ठीक है। फिर है जॉइंट फैमिली के लाभ। संयुक्त परिवार के लाभ और हानि। संयुक्त परिवार के लाभ और दोष। सबसे पहले हम लाभ की बात करते हैं। शासन संबंधी, धार्मिक कार्य एक साथ होते हैं, बहुत अच्छी बात है ये। वर्तमान समय में परिवार जो है विघटन की ओर अग्रसर हो गए हैं, है ना। मार्गदर्शक बच्चों का सही पोषण। छोटे बच्चे हैं ना, उनका सही तरीके से पोषण होता है। धन का उचित उपयोग। धन का उचित उपयोग। श्रम विभाजन। सामाजिक सुरक्षा। आजकल एकल परिवार में ये समस्याएं बड़ी दुखदायी है भी, ये सामाजिक सुरक्षा उनको नहीं मिलती है। सामाजिक सुरक्षा। राष्ट्रीय एकता एवं देश प्रेम की भावना। राष्ट्रीय एकता अपने आप में मायने रखती है ये, एवं देश प्रेम की भावना। दोष, कमियां। व्यक्तित्व के विकास में बाधक। व्यक्ति अकेला रहता है, समय नहीं मिलता है, आर्थिक युग है ना। स्त्रियों की निम्न स्थिति। स्त्रियों की निम्न स्थिति। कलह का केंद्र। रोज लड़ाई होती है ना, कि इसने बर्तन साफ नहीं किए, इसने वो नहीं किया, ये वो नहीं किया, है ना। गतिशीलता में बाधक। रुकावट रहती है, गतिशीलता में बाधक। मोबाइल से अकेले में जाकर बात नहीं कर सकते, है ना। तो गोपनीयता का अभाव। पैसे नहीं बताने पड़ते हैं, गोपनीयता का अभाव। और क्या हो गया आपका, सामाजिक समस्याओं का पोषक। और अधिक संतानोत्पत्ति। अधिक संतानोत्पत्ति। ये था जो अपने परिवार का बहुत छोटा सा टॉपिक था, जिसमें हमने मुख्य मुख्य जो परीक्षा की दृष्टि से है उसमें बात कर ली है, जिसमें जॉइंट फैमिली के जो गुण हैं, दोष है और लक्षण जो है उस पर भी हमने चर्चा की है। एक लाइन जो एकाकी परिवार है उस पर आप लिख लीजिएगा। एकाकी परिवार में बहुत हालांकि कम ही क्वेश्चन पूछा जाता है इस टॉपिक से, लेकिन फिर भी हम सिलेबस के अनुसार कवर तो करना पड़ेगा।
एकाकी परिवार। एक लाइन आप इसमें लिखिए, वर्तमान समय में परिवार में वरिष्ठ सदस्य के स्थान पर स्वयं निर्णय लेने की परंपरा बढ़ रही है। ये था आपका परिवार का एक छोटा सा टॉपिक जिसकी हम चर्चा कर चुके हैं। और नेक्स्ट जो विवाह है, अपने कितने 8 प्रकार के विवाह है। विवाह में कुल 16 संस्कारों में विवाह का जो है वो 15वां संस्कार है। 4 प्रशस्त विवाह है, 4 अप्रशस्त विवाह है, जिसकी चर्चा हम अगली कक्षा में करेंगे। उसके बाद में अपने 2 या 3 टॉपिक है, फिर मध्यकाल में हम प्रवेश कर जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।